Look, your English pronunciation isn't bad because you're bad at languages. It's bad because your brain is still running on Windows 95. Yeah. और इसलिए I'm here to install an upgrade for you. No scalp electrodes involved unless you're into that shit. Hi, this is Gungun, your pronunciation coach for today and a part-time brain nerd. I know that is what I am. And by the end of this video, you'll actually be able to know कि क्यों तुम्हारे ब्रेन, टंग और ईयर्स को एक सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग टीम की तरह काम करने की जरूरत है और एक्चुअली वो क्या तरीके हैं जिससे तुम इन तीनों चीजों को ट्रेन कर सकते हो सो दैट यू साउंड वे मोर नेचुरल इन इंग्लिश एंड नॉट रोबोटिक लाइक योर एक्स. सॉरी. ओके. अच्छा, इसको एक वर्कआउट की तरह समझो फॉर योर माउथ. इट्स लेस स्वेटिंग एंड मोर स्पिटिंग. अब इसकी साइंस समझते हैं. ऑलराइट, देखो, जब तुम छोटे थे, व्हेन यू वर बोर्न लाइक बेबी, तुम्हारा ब्रेन कोई भी साउंड डिटेक्ट कर लेता था और उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करता था. इसे तुम देखते हो जो भी बच्चे सुनते हैं छोटे से एकदम वो बोलना शुरू कर देते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन का जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है विच इज द साउंड डिटेक्शन सेंटर, वो उस टाइम पे एक ऐसे पीरियड में होता है जिसे साइंटिस्ट बोलते हैं द क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज लर्निंग. ऑलराइट, अब जब तुम 7, 8, 10 साल की उम्र हिट करते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज की बहुत क्लियर हो गई है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, जो साउंड्स तुम बचपन में यूज किए थे व्हेन यू वर जस्ट अ न्यू बॉर्न और तुमने आगे चल के उन्हें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने में यूज नहीं किया, मतलब जब तुम 6 से 7 साल के हो तुम ग गु ग नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन नेचुरली उन साउंड्स को कट कर देता है जो कि अनयूज्ड रहे हैं शुरुआत से. इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक प्रूनिंग. अब ये अच्छा तो है फॉर योर नेटिव लैंग्वेज क्योंकि क्लैरिटी बिल्ड कर रहा है. तुम फालतू साउंड हटाते जा रहे हो और जो मेजर तुम यूज करते हो उनके अंदर क्लैरिटी बिल्ड कर. पर ये थ्रेट है इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. व्हाई? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर तुम्हारे नेटिव लैंग्वेज में द साउंड कभी नहीं तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली उसको बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट कर देगा. दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन यू सी पीपल हु स्पीक इंग्लिश और अमेरिकन्स और समबडी एल्स, यू सी कि तुम वही एक्सेंट नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है. उनका ब्रेन, उनका जो साउंड लाइब्रेरी है, उनका जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, वो उसको रिकग्नाइज करता है. पर तुम्हारा ब्रेन उसको रिकग्नाइज नहीं करता, इसलिए उसे ट्रिम करता है. इसलिए तुम एग्जैक्टली उसी तरीके से वो वर्ड नहीं बोल पाते. एंड there is a fix as well, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक बड़ी अच्छी एबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. मतलब कि it can rewire itself. The auditory cortex can rewire itself and actually build new connections for a new language. और यही हम आगे देखने वाले हैं. So stay tuned. Now to fix this, the first step is to update your sound library. और इसको हम बोलते हैं perceptual training. देखो, रिसर्चर्स शो करते हैं कि अगर तुम कोई भी साउंड को 20 to 30 टाइम्स सुनो इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स अलग अलग तरीके से, तो वो लिटरली रिवायर करेगा तुम्हारे ऑडिटरी कॉर्टेक्स को टू रिप्रोड्यूस इट. फॉर एग्जाम्पल, if you are having problem in pronunciating red, alright, तुम red बोलते हो पर red नहीं बोलते. That tongue twisting is the tricky part. तो क्या करो कि 2 to 3 कॉन्टेक्स्ट में take 2-3 ऑडियो क्लिप्स जिसमें कोई रेड बोल रहा हो इन दैट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो तुम्हें सीखनी है, एंड लिसन टू इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस. सुन लिया, देन यू स्पीक इट योरसेल्फ एंड ट्राई टू रिकॉर्ड इट. इफ यू डू दैट डेली विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, तुम देखोगे कि लिटरली तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो रहा है करेक्टली टू प्रोड्यूस इट द एग्जैक्ट सेम वे यू वांट इट बिकॉज यू आर लिसनिंग टू इट, एक्टिवली लिसनिंग टू इट. सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू फिक्स दैट गलत वर्ड वट एवर यू आर स्पीकिंग और उसको सही करके फिक्स करके उसको राइट तरीके से बोलने का. स्टेप 2, देखो, your tongue is like that lazy employee which has been doing the same movement for years. Alright, so to speak a new language you need to train it. That is through motor learning principles. ठीक है? अब देखो, think of your mouth muscles as if you are training a cat to do tricks. ठीक है, तुम अपने डॉगी को, कुत्ते को एक ट्रिक सीखने के लिए सिखा रहे हो. सो हाउ विल दैट वर्क? इट विल बी थ्रू स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, lots of repetition and please
don't expect it to cooperate on day one. You won't become, Beyonce from the first day you start learning. It needs practice, alright? It needs lot of exaggerated repetition. इसका मतलब क्या है? जैसे कि इफ यू ट्राई टू स्पीक दैट इंग्लिश वाला आर इन अ वर्ड बहुत जल्दी, तो फेल करोगे. फर्स्ट टाइम में बिल्कुल फेल करोगे, नहीं बोल पाओगे उसी तरीके से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ. To make it clear, to give your brain and tongue the exact blueprint, उसको exaggerate करो, लंबा करो. R थोड़ा सा धीरे उसको लंबा खींच के ले जाओ. उससे तुम्हारे जो टंग है उसके अंदर एक नई मसल मेमोरी क्रिएट होना शुरू होगी. उसको स्लोली समझ आएगा कि ओके, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है. Are you getting what I'm trying to say? Whatever word you're exaggerating ही word ले लो. अब इसे exaggerated नहीं बोल पाओगे, पर exaggerating धीरे खींच के ले जाओगे और आसानी से बोल पाओ. यार देखो, न्यूरोसाइंस के अंदर बड़ी ही फैंसी टर्म है विच इज नोन एज सेंसरी मोटर फीडबैक. मतलब कि तुम्हारा जो माउथ है एंड योर ईयर्स आर एक्चुअली इन अ रियल टाइम कॉन्वर्सेशन. सो हियर्स द हैक. You speak, you listen, you cry, and then you repeat. I want to click an aesthetic photo of mine. Aesthetic photos are very good. My photo aesthetic. Aesthetic photo mine very good. Aesthetic photo aesthetic. Jokes aside, देखो, when you actively try to listen to yourself, वो तुम्हारे ब्रेन को फोर्स करेगा to compare what you mean to say, and what you actually said. ठीक है ना? तो जब तुम उस कंपैरिजन, उस डिफरेंस को समझ पाओगे, तो अपने आप तुम्हारा ब्रेन फोर्स होगा कि तुम्हारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओवर टाइम शार्पन हो. ठीक है? सो तुम्हें पता होगा ना दैट ओके ऐसा था, ओहो ऐसा बोल दिया. बहुत अजीब भी लगेगा अपने आप को सुनते हुए, बट इवेंचुअली वो इम्प्रूव होगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिवली समझ पाएगा कि अरे यार ये तो ऐसे बोल रहा था, अरे मैंने ऐसे बोल दिया, अच्छा इसको ऐसे बोलना है, फिर से ट्राई करो. Got it? And the last, listen. Your brain loves patterns. If you practice randomly, the results will be random. ठीक है? तो फिर रोज का एक रिचुअल सेट करो, एक इंग्लिश प्रैक्टिस रिचुअल. इफ यू वांट इट, मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है इसके ऊपर, यू कैन गो बैक टू माय चैनल एंड सी दैट. पर एक डेली प्रैक्टिस रिचुअल जब तक तुम सेट नहीं करोगे, उसको रिपीट नहीं करोगे, ब्रेन के पास वो पैटर्न नहीं आ पाएगा जो उसे फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेकिंग कॉफी, कुछ और रैंडम काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, बुक्स लगा रहे हो, तो कुछ सुन लो अच्छा सा पॉडकास्ट इंग्लिश में. एंड व्हेन यू आर टेकिंग अ बाथ, तो शावर में अपनी फेवरेट टीवी होस्ट करने की कोशिश करो. इंटरव्यू देते हो तुम लोग अपना, मुझे पता है सब. ठीक है? तो ये करो, पर डेली एक रिचुअल सेट करने के साथ. आई नो हम लोग के पास टाइम होता है कि हम बैठ के बस इंग्लिश पढ़ें, बट इफ यू ट्रैवलिंग, ट्राई टू लिसन समथिंग इन इंग्लिश. नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, बट ट्राई टू लिसन, रिवायर योर ब्रेन. अपने ऑडिटरी कॉर्टेक्स को एटलीस्ट ये तो बताओ कि कोई नया साउंड है जो मुझे सीखना है, एंड यू आर एक्टिवली ट्राइंग टू कॉपी दैट. ऑलराइट? Till then, please keep training your ears, your mouth, and your brain to speak in English, and keep laughing and keep practicing, and we'll meet soon in the next video. Alright? So take care, thanks for watching, and bye bye.